एमांग, अमीद और एमिड्स तीनों शब्द प्रीपोजिशन हैं। इन तीनों शब्दों का अर्थ में या बीच में होता है। रूल नंबर फर्स्ट, इन तीनों शब्दों का प्रयोग इंडेफिनिट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के पहले किया जाता है। यानी इन तीनों शब्दों का प्रयोग इंडेफिनिट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के पहले किया जाता है। रूल नंबर सेकेंड, एमिड और एमिड्स्ट का प्रयोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। जबकि एमांग का प्रयोग केवल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। रूल नंबर सेकेंड में अमीद और अमिड्स का प्रयोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के पहले प्रयोग किया जाता है, जबकि एमांग का प्रयोग केवल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। एमांग का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल फर्स्ट, द हाउस stands among trees. The house stands among trees. घर पेड़ों के बीच स्थित है। घर पेड़ों के बीच स्थित है। एमांग मीन्स के बीच। इस सेंटेंस में ट्रीज काउंटेबल नाउन और इंडेफिनिट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इसलिए इसके पहले एमांग का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द हाउस stands amid trees. अमित मीन्स के बीच में। और ट्रीज काउंटेबल नाउन तथा इंडेफिनिट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल थर्ड,
He was sitting among oblique amid oblique amidst his pupils. He was sitting among oblique amid oblique amidst his pupils. इस सेंटेंस में among, amid और amidst किसी भी शब्द का, इन तीनों शब्दों में से किसी भी शब्द का यूज कर सकते हैं। तीनों शब्दों का अर्थ के बीच में है। इस सेंटेंस में पीपल्स काउंटेबल नाउन और इंडिफिनिट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। एग्जाम्पल फोर्थ, अ चाइल्ड्स डॉल was found amid oblique amidst the wreckage of the plane. A child's doll was found amidst the wreckage of the plane. एक बच्चे की गुड़िया विमान के मलबे में पाई गई। इस सेंटेंस में अमीद और अमिड्स दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस सेंटेंस में रेकेज अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले केवल अमीद और अमिड्स का यूज किया जाता है, जबकि अमांग का यूज केवल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है।